नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉड बग में। और हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कराटे में। और इतने करने के बाद आई थिंक आप काफ़ी हद तक किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो जहाँ भी कराटे एपीआई ऑटोमेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, जैसे कराटे यूआई ऑटोमेशन बचा हुआ है, पूरा ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक्स है वो। कराटे परफॉर्मेंस टेस्टिंग अगेन पूरा अलग टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा मैं करके और उसके भी वीडियो सीरीज बना सकूं, बट फिलहाल के लिए हम एपीआई ऑटोमेशन को यहाँ पे रैप अप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और रैप अप करने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स दिखाना चाहता हूँ कराटे के, जो कि बहुत बहुत यूज़फुल आएंगे आपको। जितना भी अभी तक पढ़ा है आपने, उसका समराइज करने के लिए मैंने वो बनाया है, ये पर्टिकुलर चैप्टर। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आप यूआरएल कैसे बनाएंगे। ठीक है, यूआरएल तो आपने देखे कई तरीके से यूआरएल बनाते हैं। आप अलग अलग फीचर फाइल में जाएंगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट यहाँ पे मैंने सबका कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैंने एक नोट्स बना दिए, ताकि आपको अल्टीमेटली यूज, आप लास्ट चैप्टर भी डायरेक्ट बहुत दिनों के बाद लेट से आप नहीं ढूंढ पाओगे कहाँ पे क्या है, तो आप ये लास्ट चैप्टर भी सीधा देखोगे नेक्स्ट टाइम, मान लो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो आपका सारा का सारा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि गिवन यूआरएल आप यूआरएल देके सीधा हिट कर सकते हो, राइट। गिवन यूआरएल ये एक सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है गिवन यूआरएल एपीआई यूआरएल। अब एपीआई यूआरएल क्या है, वो हमने कराटे डॉट कन्फिग में हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में डिक्लेयर किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो वो दूसरा तरीका है। फिर अगर हमें पाथ अपेंड करना हो, लेट्स से ये सिर्फ एपीआई तक है, इसके आगे अगर मुझे स्लैश यूज़र भी अपेंड करना है, वो कैसे करेंगे, आपको बस पाथ और वो यूजर्स लिख देना है, तो वो ऑटोमेटिकली स्लैश यूजर्स अपेंड कर देगा। अब इसके बाद आपको अगर क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू ये क्वेरी पैरामीटर्स बोलते हैं, ये अगर अटैच करने हो तो कैसे करेंगे, तो गिवन पैराम्स और आपको एक जेसन के फॉर्म में ये दे देना है पेज कोलन टू, तो ये क्वेरी पैरामीटर्स भी अटैच हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा पूरा एक यूआरएल फॉर्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक था एक यूआरएल फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें आपको हमेशा चाहिए होती हैं। ठीक है। प्रिंट करने के लिए स्टार प्रिंट या देन प्रिंट, आप स्टार, और आप एक चीज़ याद रखना, स्टार हम कहीं भी लगा सकते हैं। ये जितने भी गिवन व्हेन देन होते हैं, इनको हम रिप्लेस करके स्टार डाल सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा ठीक लगता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो एक तरीका है कि स्टार प्रिंट जो भी आपका वेरिएबल था, यूजर नेम लेट से, या फिर आप कराटे डॉट लॉग यूज़ कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, लॉग्स मेंटेन करने के लिए। या फिर अगर आपको मान लो कुछ यूज़र नेम प्रिंट करना है और बीच में बाद में अपना खुद का कोई टेक्स्ट है, तो फिर आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो कि सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आपने ये कुछ अपना टेक्स्ट लिखा, कॉमा वेरिएबल कॉमा टेक्स्ट, तो इस तरह से कॉन्कैट हो सकती हैं तीन चार चीज़ें, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये कोई भी आप फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो इसमें से। दूसरा हमने देखा था कि जेसन फाइल या फिर यामल फाइल कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो दोनों का सेम फॉर्मेट है, आप एबीसी डॉट जेसन लिखो या फिर एबीसी डॉट यामल लिखो, बात एक ही है। आपको क्लास पाथ देना पड़ता है। क्लास पाथ के बाद आपको पूरा का पूरा क्लास पाथ आपको मैंने बताया था कहाँ से होता है, सोर्स मेन जावा, सोर्स मेन रिसोर्स, ये तीन फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्लास पाथ में होते हैं। उसके बाद आपको देने पड़ते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, तब जाके आपके जो भी पाथ होता है वहां पे वो फाइल आप रीड कर सकते हो। ठीक है, और एंड रिक्वेस्ट और जेसन रिक्वेस्ट, तो जो भी जेसन पड़ी होती है वो रिक्वेस्ट के सामने आप लिख दोगे, और वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली पोस्ट में या किसी भी चीज़ में चली जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जेसन या यामल फाइल पढ़ने का। ठीक है। नेक्स्ट हम रिकैप करते हैं कि ठीक है, प्रॉपर्टी फाइल अगर कराटे डॉट कन्फिग्रेशन है, वहां से ऑटोमेटिकली कैसे आती है, जैसे ये है, तो जैसे रिक्वेस्ट है नेम हैश यूजर नेम, तो ये जो यूजर नेम है ये हमने कराटे डॉट कन्फिग्रेशन में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, वहां से ऑटोमेटिकली उठ के आएगा। तो आप कभी भी फ्रेमवर्क पे काम करोगे, आप देखोगे ये सब बहुत कुछ चीजें आपको दिखेंगी, लोगों ने यूज कर रखी होंगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है, सीधा कराटे डॉट कन्फिग्रेशन में जाना, आपको ये यूजर नेम वहां पे मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली ये पॉपुलेट होता है वहां से। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। डबल कोट्स के अंदर आपको हैश ब्रैकेट यूजर नेम, तो इतनी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली कराटे डॉट कन्फिग्रेशन से कन्फिग से आके यहाँ रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, और अच्छा, मैंने क्लासेस के एग्जांपल भी दिए हैं, अगर आपको ये चीज़ यहाँ नहीं समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट B2 क्लास जाके खोल के और वो वाला पर्टिकुलर वीडियोस या फिर आप पूरी फीचर फाइल देख सकते हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कॉल फीचर फाइल। ठीक है, हमने अभी बहुत तरीके से देखी है, फीचर फाइल कई तरह से कॉल हो सकती है। ठीक है, तो हम उनको समराइज करते हैं ताकि हमारा सारा का सारा सारी की सारी चीज़ें ब्रश अप हो जाएं दोबारा से, राइट। सबसे सिंपल तरीका किसी भी फीचर फाइल को कॉल करने का, कॉल रीड एबीसी डॉट फीचर, ये हमने B1 फीचर फाइल में देखा है।
उसके बाद दूसरा तरीका है कि अगर इस फीचर फाइल को हमें डेटा टेबल पास करना है तो आप डेटा टेबल क्रिएट करते हो बैकग्राउंड में और फिर यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हो। डेटा टेबल ना पास करना हो, अगर कोई जेसन पास करनी हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐसे करके जेसन पास कर सकते हो, थर्ड तरीका, राइट। उसके बाद हमने देखा कि किसी फीचर फाइल को हम कॉल वन से भी कॉल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि ये बिफोर क्या कहते हैं, बिफोर सिनेरियो के जैसी ट्रीट होती है, नहीं बिफोर सिनेरियो, बिफोर फीचर के जैसे ट्रीट होता है, ये एक ही बार कॉल होती है। तो अगर आप इसको बैकग्राउंड में डालोगे और अगर आपके 5 सिनेरियो होंगे तो ये एबीसी आपकी एक ही बार कॉल होगी, 5 बार नहीं कॉल होगी, ठीक है। ये हमने B8 में देखा था। अ, उसके बाद एक और हमने देखा फीचर फाइल को एक और तरीके से कॉल कर सकते हैं, कराटे डॉट कॉल से, राइट। तो कराटे डॉट कॉल में क्या था कि हम फीचर फाइल को कॉल करते हैं, साथ के साथ एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। हमने एक मिनी जेसन ऑब्जेक्ट पास किया था, राइट। तो वो आप पास कर सकते हो। इन तरीकों से हम नहीं कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट पास करना है तो आपको कराटे डॉट कॉल यूज करना पड़ेगा, कॉल रीड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आप इस तरह से जेसन पास ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जेसन पास कर सकते हैं, तो आपको कोई जेसन पास करनी है आप इस तरीके से पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका था कराटे डॉट कॉल का। जनरली हमने देखा था फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है, राइट, कराटे डॉट कॉल। तो ये सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं B9 में हमने यूज किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जावा फाइल का बिल्कुल ही अलग तरीका है कॉल करने का, जावा डॉट टाइप। ये हमने B7 वाली फीचर फाइल के केस में देखा था कि जावा डॉट टाइप और कराटे का, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता है, डॉट यूज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जावा फाइल को कॉल करने का। ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट से आप उसका कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो। ये हमने एक एग्जाम्पल देखा था B7 में, राइट। उसके बाद रीट्राई देखा था कि जब भी आपकी कोई कंडीशन होती है कि जिस पे आपको रीट्राई लगाना होता है, उससे पहले आपको वो उसका कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर रीट्राई 5 बार रन होगा और ये इंटरवल होगा। ये हमने C2 के केस में देखा था, ठीक है। तो ये आपका रिट्राई अनटिल, जब तक आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक वो रिट्राई होता रहेगा, ठीक है। फिर हमने स्लीप देखा था, कैसे हम स्लीप लगा सकते हैं किसी भी कोड के बीच में। 10 सेकंड का यहाँ मैंने स्लीप लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब टू डू मेरे जो माइंड में आ रहा है कि मॉकिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे कर सकते हैं, यूआई टेस्ट कैसे कर सकते हैं, या कोई एक हाई लेवल का कोई फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है प्लान में। तो ये जैसे जैसे होगा मैं इसमें और वीडियोस अटैच करूंगा। अगर आपको ये सीरीज सच में पसंद आएगी, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताएंगे, मुझे पता लगेगा, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी डालूंगा। बट फिलहाल के लिए आप इसमें सारी की सारी चीज़ें देखिए, हमने जो अभी तक मैं आपको दिखाऊं, अगर आप तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। कराटे का सारा बेसिक, कैसे गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट, पुट, असर्शंस, ये बहुत अच्छा चैप्टर था असर्शंस का, आप दोबारा देख सकते हो। ये सारा बेसिक्स हमने इसमें कवर किया था। एडवांस में हमने फीचर्स फाइल कैसे कॉल करनी है, टैगिंग्स कैसे यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्रेमवर्क्स टाइप की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एनवायरमेंटल वेरिएबल कराटे डॉट कन्फिग से कैसे चीज़ें करनी है, एम्बेडेड एक्सप्रेशन देखे हमने, सिनेरियो आउटलाइन, डेटा जनरेटर देखा फिगर सर्विस से, पैरेलल एग्जीक्यूशन देखा हमने कैसे किया है। तो मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से समझाई है, अपना बेस्ट दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए मुझे। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन में देखे कि डेटा टेबल्स आप कैसे पास कर रहे हो, ठीक है। फिर जेसन्स यामल के साथ हमने प्ले करके देखा कैसे उनको चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे। बिफोर फीचर्स देखा, आफ्टर सिनेरियोज देखे, राइट। उसके बाद हमने फिर कराटे डॉट कॉल के देखे, कराटे डॉट कॉल फंक्शंस में कैसे यूज़ होता है, रिट्राई, स्लीप, टाइप कन्वर्जंस एंड जेसन ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत कुछ देख लिया। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट इन एनी कराटे प्रोजेक्ट्स। तो तो कोई डाउट है प्लीज़ बताइए मुझे। एंड आई आशा करता हूँ मेरे को आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपने ये सीरीज़ एंजॉय की होगी। बहुत सारे यूट्यूब पे और भी हैं, सारी बहुत सारी अच्छी सीरीज़ हैं। ये भी मैंने कोशिश की, मैंने जानबूझ के ये हिंदी में बनाई है ताकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडियंस तक ये रीच हो सके, ठीक है। क्योंकि आजकल काफ़ी ग्रास रूट लेवल से लोग निकल के आ रहे हैं, आईटीज़ में आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, राइट, आईटी में जॉब कर रहे हैं।
तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के हिंदी में बनाई ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडियन पब्लिक को ये रीच आउट हो सके। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं बना सकता था फॉर ग्लोबल लेवल, बट मुझे ऐसा लगा कि कराटे काफ़ी अच्छा टूल है और ये इंडियंस तक आनी चाहिए। इवन दो मैक्सिमम इंडियंस को इंग्लिश आती है, बट स्टिल बहुत सारी कैटेगरी ऐसी भी होती है जिनको इंग्लिश उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये पर्टिकुलर कराटे की सीरीज़ हिंदी में बनाई थी। तो आई होप आपको मेरा तरीका अच्छा लगा होगा, आपको जेन्युइनली कुछ समझ में आया होगा, और इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई थी। तो आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कराटे। मैं बताता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है अभी इंडस्ट्री में जो चल रही है। सिलीनियम ने कई साल तक, 10-20 साल तक सिलीनियम ने संभाल के रखा था। अब कराटे भी आ रहा है मार्केट में, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं देख रहा हूँ कराटे की डिमांड आ रही है। कराटे एंड साइप्रस, ये दो चीज़ें काफ़ी टक्कर दे रहे हैं सिलीनियम को। इवन दो सिलीनियम मेरा स्टिल फेवरेट सब्जेक्ट है, आई लव सिलीनियम, बट साइड बाय साइड आपको कराटे की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा आपको बिल्कुल। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए लेते हैं आपसे, कभी किसी और सीरीज़ में मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए लोगों को। धन्यवाद।